हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे SDFX ग्लोबल प्लान के बारे में। बेसिकली ये प्लान है क्या और ये मनी जनरेट करता कैसे है, इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से काम करता है, वो हम एक बार इस वीडियो के अंदर समझेंगे। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, ये प्लान मैं प्रमोट नहीं कर रहा। आई एम जस्ट गिविंग यू माई ऑनेस्ट रिव्यू सो दैट कि आप एक डिसीजन बना सको कि आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और ये किस हद तक लीगल या फिर जेन्युइन से हम बोल सकते हैं। ओके, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। सो इस वीडियो के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि ये प्लान कब स्टार्ट हुआ था, ये कहाँ से रन हो रहा है, इस प्लान का ओवरव्यू हम समझेंगे। एंड इसमें आपका पैसा कितना सेफ है, किस हद तक सेफ है, वो चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। ऑल्सो इस प्लान के अंदर मनी जनरेशन होता कैसे है, ठीक है, वो चीज़ को हम इसमें समझेंगे। प्लस इसमें आपको काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो बात करूँ कि ये प्लान को चलते हुए कितना टाइम हो गया, तो इस प्लान को चलते हुए अप्रोक्स 2 साल हो चुके हैं। और ये जो प्लान है SDFX ग्लोबल, ये आपका स्टार्ट हुआ था वेस्ट बंगाल से, एंड मेजरली ये वेस्ट बंगाल के अंदर ही बहुत ज़्यादा प्रमोट हो रहा है, ठीक है। सो SDFX ग्लोबल के अंदर जब आप अपना पैसा डिपॉजिट करोगे तो यहाँ पे आपको कहा जाता है कि आपका पैसा आपके कंट्रोल में है, वो कंपनी के कंट्रोल के अंदर नहीं है। इस प्लान के अंदर इन्होंने एक ऐसे सिस्टम निकाल रखा है कि $1000 से कम अगर आप अमाउंट डिपॉजिट करते हो तो वो कंपनी के पूल अकाउंट के अंदर जाएगा। बाकी अगर $1000 से ऊपर आप डिपॉजिट करते हो तो वो जो पैसा है वो आप 3-4 ब्रोकर इन्होंने दे रखे हैं, उन ब्रोकर में किसी पे भी आप डाल सकते हो, जिनमें से OctaFX, FXTM, आयरन, FX सॉलिड ट्रेडिंग और रॉक्स कैपिटल, इन 4 ब्रोकर के अंदर आप अपना अमाउंट डिपॉजिट कर सकते हो। बाकी वहीं से आपका डिपॉजिट होगा, वहीं पे आपका विड्रॉल होगा। इसमें कंपनी का कोई रोल नहीं रहेगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं रहेगी। सो इसके अंदर ये लोग मनी जनरेट करते कैसे हैं कि भाई मान लो आपने OctaFX के ऊपर इनकी रेफरल लिंक के थ्रू पैसा डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद में ये पैसा जनरेट कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी कहानी है यार, आपने पैसा OctaFX पे डिपॉजिट किया, इनके कॉपी ट्रेडर हैं, मास्टर ट्रेडर, चारों ही ब्रोकर पे है, बहुत सारे ट्रेडर हैं इनके पास, ठीक है। तो वो मास्टर ट्रेडर जो होंगे, आपको कहा जाएगा कि आप उस मास्टर ट्रेडर को फॉलो करो, फिर वो जो ट्रेड लेंगे वही ट्रेड आपके अकाउंट के अंदर कॉपी होगी। समझ रहे हो बात को? मतलब OctaFX का जो मास्टर ट्रेडर है, आपने उसकी ट्रेड को कॉपी किया, ठीक है, उसे फॉलो किया, अब वो जो ट्रेड लेगा वही ट्रेड आपके अकाउंट में शो करेगी, ठीक है। तो बेसिकली ये कॉपी ट्रेडिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। आपसे पैसा डिपॉजिट करवाएंगे, वो आपके कंट्रोल में रहेगा OctaFX वगैरह पे, और जो कॉपी ट्रेडर रहेंगे, इनके मास्टर ट्रेडर जिनको बोला जाता है, वो इन्हीं के रहेंगे। आप उनकी ट्रेड को फॉलो करोगे और वहाँ पे आपको जो रिटर्न है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर वो जनरेट होगा, ठीक है। सो ये लोग ने 3 तरीके के पैकेज निकाल रखे हैं, लाइक $100 से $200 के अगर बीच में आप डिपॉजिट करते हो, $100 या $200 के बीच में, तो आपको 5% मंथली रिटर्न मिलता है, ठीक है। एंड $200 से $500 के बीच में आप अगर डिपॉजिट करते हो तो आपको मिलता है 7%। एंड वही अगर आप 500 या फिर $1000 से ऊपर या $500 से ऊपर डिपॉजिट करते हो तो आपको मंथली रिटर्न जो आएगा वो आएगा $9 के आसपास, सॉरी 9% के आसपास, जिसमें से ऐसा समझ लो अगर आपने $500 डिपॉजिट किया तो आपका डेली का बन जाएगा $44.47, ठीक है। और ये जो आपको रिटर्न आएगा वो पूरे महीने नहीं आएगा, क्योंकि फॉरेक्स की जो मार्केट है वो केवल 22 डेज ही ओपन रहती है, तो ये आपको 22 डेज ही ये रिटर्न देने वाले हैं। ऑल्सो इस प्लान के अंदर इन्होंने लेवल इनकम भी डाल रखी है, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इसके ऊपर मैं चर्चा नहीं करूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एंड वहां से आपको पता लग जाएगा, ठीक है। सो अभी बात करते हैं कि इसमें आपका पैसा कितना सेफ है। देखो, सेफ्टी की अगर बात करें तो मान लिया कि आप जो पैसा है वो SDFX को नहीं दे रहे, आप OctaFX या फिर बाकी जो दूसरे ब्रोकर हैं उनको आप पैसा दे रहे हो, ठीक है। OctaFX के बारे में मैंने सुना है, बाकी के जो 3 ब्रोकर हैं उनके बारे में अभी तक मैंने रिसर्च नहीं की। तो सेफ्टी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें इनके जो मास्टर ट्रेडर हैं जो आपके लिए ट्रेड कर रहे हैं इन ब्रोकर पे, तो उनका पीछे का रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगा 19-20 महीने का, कि वो पिछले 19-20 महीने से क्या करते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे इनके जो मास्टर ट्रेडर हैं उनका, हर एक ब्रोकर के ऊपर जाके पीछे का सारा रिकॉर्ड हम चेक करेंगे, ठीक है। तो उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो का लिंक जो है वो मैं मेरे व्हाट्सअप कम्युनिटी और टेलीग्राम कम्युनिटी के अंदर डालने वाला हूँ। तो मेक श्योर कि आप मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करके रखें, टेलीग्राम और व्हाट्सअप वाली को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो, और सब्सक्राइब करके रखना चैनल को, यहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब मैं वो वीडियो डालूंगा, ठीक है। बाकी देखो, कहीं ना कहीं आपका जो पैसा है वो SDFX के पास तो नहीं है, लेकिन जो आपके पैसे से खेल खेलेंगे, जो ट्रेड होगी, वो ट्रेड SDFX वाले लोग ही करेंगे, ठीक है।
तो अब मान लिया कि देखो कंट्रोल तो कहीं ना कहीं उनके हाथ में है, अब वो चाहे तो आपको रिटर्न दे और वो चाहे तो आपको लॉस करवा दें, ठीक है। तो उन चीज़ों को आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, उस हिसाब से ही आप अपना रिस्क मैनेजमेंट करके चलना। मतलब अपनी जो ज़िंदगी भर की कमाई है वो ऐसा नहीं है कि SDFX के अंदर ही डाल दी। SDFX जैसे और भी बहुत सारे प्लान हैं, इसके जैसे ही बहुत सारे अच्छे अच्छे प्लान हैं, तो उनके अंदर भी आप डाल सकते हो पैसा, ठीक है। सारा पैसा एक ही जगह कभी डालना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा देखो अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार ये जो प्लान है वो आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो देखो मेरा एक रूल है, मैं 6 महीने से पुराना कोई प्लान करता ही नहीं हूँ, ठीक है। MLM इंडस्ट्री है, इसके अंदर मैंने एक चीज़ देखी है कि कोई भी प्लान अगर पुराना हो गया, 12 महीने 1 साल 2 साल चल गया ना, तो उसके बाद में ना कहीं चीज़ें डाउटफुल होने लगती है और उसमें उस रेस में आप बहुत लेट हो चुके होते हो अगर आप 19-20 महीने पुराने प्लान को ज्वाइन करते हो तो। सो SDFX तो वैसे भी 2 साल पुराना प्लान है, तो मेरे हिसाब से अब इसके अंदर अगर आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो एक मिनिमल इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो। और काम करना है तो यार काम करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि SDFX एक ही प्लान है, मार्केट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है। लाइक मैं भी एक प्लान पर रिसर्च कर रहा हूँ जिसके अंदर जो पैसा रहेगा वो एक रेप्यूटेड ब्रोकर के पास ही रहेगा। लाइक SDFX जिन ब्रोकर की सर्विस आपको दे रहा है, लाइक OctaFX और ये 3-4, तो इनसे भी अच्छा, इनसे भी रेप्यूटेड वो ब्रोकर है, ठीक है। और रिटर्न भी यहाँ से आपको ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ तो 100-200 के ऊपर आपको $4% मिल रहा है, उसके अंदर कितना भी अमाउंट डिपॉजिट करो उसमें आपको 11-12% मंथली रिटर्न आएगा ही आएगा, ठीक है। और बहुत ही ज़्यादा रेप्यूटेड वो कंपनी है, प्लान है वो। उसके बारे में मैं आने वाले टाइम में आपके साथ डिस्कस करूंगा, उसकी एक वीडियो डाल दूंगा, वो आप सर्च कर सकते हो। मतलब कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है, जरूरी नहीं है कि SDFX ही है। तो पुराने प्लान को तो मत ही करो, ठीक है। अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर ट्रोल भी करेंगे, करने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पुराने प्लान को मैं सजेस्ट नहीं करता बिल्कुल भी कि आपको एक पुराना प्लान करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि यार दिक्कतें ना प्लान में कहीं से भी आ सकती है, और वैसे भी लेवल्स है, MLM है, और इन्होंने बहुत सारे रिवॉर्ड वगैरह भी बांट रखे हैं। तो कहीं ना कहीं जाके एक टाइम के बाद जब कैश फ्लो कम हो जाता है तो वो दिक्कतें डिस्ट्रीब्यूशन में होने लगती है, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को आप थोड़ा ध्यान में रख के ही अपना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करके ही सारी चीज़ें करना, ओके। क्योंकि मैंने जो आपको एक बात बोली है कि यार पुराने प्लान को नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि यार देखो मान लो SDFX के पास आज बहुत बड़ा पैसा नहीं आ रहा, ठीक है, कल को बहुत बड़ा पैसा 1000 करोड़ से ऊपर के इनके पास अमाउंट आ गई तो गवर्नमेंट की नज़र इनके ऊपर होगी, और गवर्नमेंट की नज़र इनके ऊपर होगी तो बाद में इनके जो ओनर हैं, इनकी जो मैनेजमेंट टीम है, इनको प्रेशराइज किया जाएगा और कहीं ना कहीं वो चीज़ें प्रोजेक्ट पे दिक्कत डालेगी। मान लेते हैं सारी चीज़ें सही है, लेकिन ये जो एक्सटर्नल टेंशन है वो प्लान को ख़त्म भी कर सकती है। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो पुराने प्लान को मत ही करो। बस यहाँ पे एक चीज़ समझ के चलो, एक जगह पैसा बनाया, वहाँ से निकले, दूसरी जगह घुसे, वहाँ से पैसा बनाया, तो इस तरीके से आप अपना डिवर्सिफाई करके रखो चीज़ों को, ओके। आई होप आपको जो मैसेज मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो समझ में आ गया। बाकी इस वीडियो के अंदर इतना ही था, कुछ खास मुझे लगा नहीं। बाकी जो कुछ मैंने आपको बताया है कि एक एनालिसिस करेंगे हम इनके जो मास्टर ट्रेडर उनका, तो उसकी मैं वीडियो जल्द बनाने की कोशिश करूँगा। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और लाइक करके जाना, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, ओके। और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है मेरी व्हाट्सअप कम्युनिटी और टेलीग्राम कम्युनिटी का, तो वो आप ज़रूर ज्वाइन करना। ऑल्सो अगर आप चाहते हो कि किसी और प्लान के बारे में मैं वीडियो बनाऊँ, उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है, तो कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर मेरा बेस्ट दूंगा उस प्लान के बारे में या उस प्रोजेक्ट के बारे में वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल द टाइम हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।